हेलो गाइज, मैं राजकुमार आप लोग को बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस अपना यूट्यूब चैनल पर। यहां पर आप लोगों के लिए स्पीडी जीके समान अध्ययन का, जिसमें समान विज्ञान का ऑब्जेक्टिव यानी वन लाइनर क्वेश्चन दिया जा रहा है। इसके पहले और भी क्वेश्चन दिए गए हैं, तो आप उसको भी जाके प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। और इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए, और नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। चलिए, कहता ऑरेंज फैक्टर संबंधित है किससे? रक्त से। ऑरेंज फैक्टर की खोज करता है लैंडस्टीनर एवं बिनर। रक्तचाप नियंत्रित होता है एड्रिनल ग्रंथि से। रक्त को शुद्ध करता है ब्रिक यानी किडनी बोलते हैं। रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया है डायलिसिस। मूत्र का निर्माण होता है ब्रिक में। ब्रिक यानी किडनी का भार होता है 150 ग्राम। मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी बनी होती है कैल्शियम ऑक्जिलेट की। कैल्शियम ऑक्जिलेट की। रक्त यानी क्षारीय होता है। रक्त कैसा होता है? क्षारीय, और उसका पीएच मान होता है 7.4 यानी 7 पर होता है, जो जिसका पानी का पीएच मान 7 होता है। ठीक है, उससे ज़्यादा यानी 7.4 या 7.123 इस टाइप से होगा तो वो हो जाएगा सब क्षारीय। 7 से कम होगा तो हो जाएगा अम्लीय। तो रक्त क्षारीय होता है, इसका पीएच मान 7.4 होता है, तो याद हो जाएगा। रक्त दाब मापने वाला यंत्र है स्फिग्मोमैनोमीटर। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किया था विलियम हार्वे ने। शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी कहलाती है शिरा। हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली कहलाती है रक्तवाहिनी कहलाती है धमनी। हृदय से शरीर की ओर धमनी। धड़कन, हृदय की धड़कन का नियंत्रक है पेसमेकर। जैविक सेवन है कृत्रिम हृदय। शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन रक्त द्वारा। पीत होता है पीले हरे रंग का क्षारीय द्रव। पीत यानी बाइल का पीएच मान होता है 7.7। पीत स्रावित होता है यकृत द्वारा। यकृत यानी लीवर में भविष्य के लिए भंडारित रहता है विटामिन ए। पीत यानी बाइल जमा होता है पित्ताशय में। हाइड्रोफोबिया रोग होता है कुत्ते के काटने से। हाइड्रोफोबिया रोग होता है विषाणु द्वारा। विषाणु यानी वायरस की खोज इवानोवस्की ने की थी यानी किया था। विषाणुओं का अध्ययन है वायरोलॉजी। रानीखेत बीमारी है वायरस द्वारा। जंतु में होने वाले फुट एंड माउथ रोग होता है विषाणु के कारण। कवकों का अध्ययन कहलाता है माइकोलॉजी। शैवालों का अध्ययन कहलाता है फाइकोलॉजी। शैवालों की कोशिका बनी होती है सेल्यूलोज की। जीवाणु की खोज ल्यूवेन हॉक ने किया था। ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है ठोस में। ध्वनि की धीमी गति होती है हवा में यानी गैस में। तो देखिए, सबसे ज़्यादा से कम की ओर जाइएगा तो ठोस, उसके बाद द्रव, उसके बाद हवा। हवा में सबसे कम, ठोस में सबसे ज़्यादा। ध्वनि की चाल 760 मील प्रति घंटा होती है। ताप बढ़ने से ध्वनि की चाल बढ़ती है। वायु है गैसों का मिश्रण। वायु उदाहरण है गैस का गैस में विलयन। हवा में ध्वनि का वेग होता है 332 मीटर प्रति सेकंड। ध्वनि तीव्रता की इकाई होती है डेसिबल। हवा का वाष्प घनत्व होता है 14.4। प्रकाश वर्ष मात्रक है दूरी का। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 गुने 10 के पावर 12 किलोमीटर या 9.46 गुने 10 के पावर 15 यानी 15 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट चलिए। कहता है प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक है फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल। राइजोम पादप का भूमिगत प्रारूप है तना। दलहन के जड़ में पाए जाने वाला जीवाणु होता है राइजोबियम। पौधे नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं नाइट्रेट के रूप में। पौधे नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं नाइट्रेट के रूप में। देखिए, ये सभी क्वेश्चन आप लोग के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, सभी कम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए। तो ज़रूर से ज़रूर इसको देखिए और लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। ठीक है, पादपों में जल तथा खनिज लवणों का संचालन होता है जाइलम द्वारा। पादपों में बना खाद्य पदार्थ पौधे के विभिन्न अंगों में पहुंचता है फ्लोएम द्वारा। वह यंत्र जिसके द्वारा तने की वृद्धि दर नापी जाती है वह कहलाता है ऑक्जेनोमीटर। आत्महत्या की थैली कहलाता है लाइसोसोम। लाइसोसोम की खोज की डी ड्यूवे ने 1958 में। प्रोटीन की फैक्ट्री कहलाती है राइबोसोम। प्रोटीन का संश्लेषण होता है राइबोसोम द्वारा। डीएनए की खोज किया था वाटसन एवं क्रिक ने। डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किया कॉर्नबर्ग। डीएनए आरएनए है न्यूक्लिक अम्ल। डीएनए के क्रियात्मक खंड को कहते हैं जीन। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल को बनाया था वाटसन एवं क्रिक ने। डीएनए की इकाइयां हैं न्यूक्लियोटाइड्स। सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण किया था हरगोविंद खुराना ने। पुरुष व स्त्री जीन संगठक होता है एक्स वाई एवं एक्स एक्स। पुरुष के लिए एक्स वाई और स्त्री के लिए एक्स एक्स। एक लड़का पिता से क्रोमोसोम पाता है 22+22। बच्चे का लिंग निर्धारण होता है पिता के गुणसूत्र एक्स वाई द्वारा। पैतृकता सिद्ध करने में सहायक है डीएनए और फिंगर प्रिंटिंग टेस्ट।
मधुमेह रोग होता है इंसुलिन की कमी से। इंसुलिन की खोज की थी बैटिंग एवं बेस्ट ने। इंसुलिन शरीर में बनता है या बनती है अग्नाशय द्वारा। ब्रोंकाइटिस एक रोग है जो श्वास नलिका। पेप्सिन का एक उदाहरण है इंजाइम। दूध में नहीं पाए जाने वाला विटामिन है सी। टॉक्सिन है एक जहरीला पदार्थ। प्लाज्मोडियम परजीवी है मलेरिया रोग का। मलेरिया रोग का वाहक है मादा एनोफिलीज मच्छर। मलेरिया में रोग प्रभावित अंग पलीहा यानी तिल्ली। मानव मूत्र में उत्सर्जन यानी उत्सर्जित होता है विटामिन सी। मूत्र यानी अम्लीय का पीएच मान होता है 6, यानी मूत्र का पीएच मान होता है 6 या अम्लीय होता है यानी 7 से कम है। मूत्र का रंग पीला होता है यूरोक्रोम के कारण। मेढक के हृदय में होते हैं 3 भाग और मनुष्य के हृदय में होता है 4 प्रकोष्ठ यानी भाग। मानव शरीर में जल की मात्रा शरीर के भार का होता है 10%। शरीर में प्रचुर पाए जाने वाला तत्व ऑक्सीजन। ठीक है। अब प्लाज्मा पाया जाता है जो मनुष्य में जो शरीर में जो प्लाज्मा होता है 90% होता है। ठीक है। चलिए, और उसमें 95% पानी रहता है। शरीर में प्रचुर पाए जाने वाला ऑक्सीजन। मनुष्य के शरीर में जल होता है 65 से 80%। मानव शरीर का सामान्य ताप होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस या 310 केल्विन। नाभिकीय विखंडन में प्रयुक्त होता है न्यूट्रॉन। द्रव अवस्था में पाए जाने वाला धातु है पारा। द्रव के रूप में पाए जाने वाला एकमात्र धातु है ब्रोमीन। विद्युत धारा मापी जाती है अमीटर से। अदिश राशि है कार्य ऊर्जा ताप समय चाल। कार्य ऊर्जा ताप समय चाल। सदिश राशि है त्वरण बल विस्थापन और समय। देखिए इसमें सभी में ब है, वह है पेटचिरवा ब भी है। समझ गया। इस तरफ से जहाँ पे ब रहेगा सभी सदिश हो जाएगा। शुष्क बर्फ है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। तत्व का सबसे छोटा कणीय भाग है परमाणु। रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा यूनिट अणु। परमाणु के 3 मौलिक कण होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जे थॉमसन ने। प्रोटॉन की खोज की थी गोल्डस्टीन ने। न्यूट्रॉन की खोज की थी जेम्स चैडविक ने। इलेक्ट्रॉन होता है ऋणावेशित कण, प्रोटॉन धनावेशित कण, न्यूट्रॉन एक आवेशहीन कण। पॉजिट्रॉन की खोज की थी एंडरसन ने। इलेक्ट्रॉन त्यागने व ग्रहण करने की प्रवृत्ति कहलाती है ऑक्सीकरण एवं अवकरण। इलेक्ट्रॉन को त्यागना यानी ऑक्सीकरण और हाइड्रोजन को जुटना ऑक्सीकरण होता है। और जब इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना और हाइड्रोजन को त्यागना अवकरण कहलाता है। प्रोटॉन का भार इलेक्ट्रॉन के भार का कितना गुना? 1840 गुना। प्रोटॉन का जो भार होता है इलेक्ट्रॉन के भार का 1840 गुना होता है। ठीक है। वैद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण एनोड पर होता है। परमाणु के नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने। परमाणु के नाभिक में होते हैं प्रोटॉन न्यूट्रॉन। एक तत्व के परमाणु में प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन की संख्या कहलाती है परमाणु संख्या। ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान एवं द्रव्यमान भिन्न भिन्न हो कहलाता है समस्थानिक। ऐसे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या समान परंतु परमाणु संख्या भिन्न भिन्न होती है कहलाता है संभारिक। आधुनिक आवर्त सारणी प्रस्तुत किया मेडलिफ ने। आवर्त सारणी के उदग्र तथा क्षैतिज स्तंभ को, उदग्र यानी खड़ा को कहते हैं वर्ग यानी ग्रुप, क्षैतिज को यानी पड़ा हुआ को कहते हैं आवर्त। आवर्त सारणी का पहला तत्व हाइड्रोजन। तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किया डोब रेनियर ने। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों तथा आवर्त की कुल संख्या, वर्ग की संख्या 18। आधुनिक में याद रखिएगा, आधुनिक में 18। आधुनिक में वर्ग की संख्या 18, आवर्त की संख्या 7। ठीक है। चलिए, नॉन स्टिक बर्तन बने होते हैं टेफ्लॉन के। अयस्क में उपस्थित अशुद्धि कहलाता है गैंग। खनिजों एवं अयस्कों से धातु प्राप्त करने की विधि को कहते हैं धातु कर्म। बर्तनों में कलाई के लिए उपयोग होता है अमोनियम क्लोराइड का। पटाखों में हरा रंग बेरियम के कारण। आतिशबाजी के दौरान लाल चटक रंग होता है स्ट्रांसियम की उपस्थिति के कारण। भविष्य का ईंधन कहलाता है हाइड्रोजन को। द्रवित पेट्रोलियम गैस एलपीजी का प्रमुख संगठक है ब्यूटेन प्रोपेन। बॉयल नियम होता है नियत तापमान, नियत ताप यानी कांस्टेंट टेम्परेचर पर बॉयल्स का नियम होता है। एनटीपी नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर यानी समान ताप एवं दाब पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन 22.4 लीटर होता है। सिगरेट लाइटर से निकलती है ब्यूटेन गैस। अम्ल वर्षा होती है SO2 तथा NO2 के कारण। ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2 होता है। कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। मानव द्वारा संश्लिष्ट पहला रेशा नाइलॉन। सेलुलोज से बने कृत्रिम रेशा कहलाता है रेयॉन। जीवाश्मों का उम्र ज्ञात किया जाता है रेडियो कार्बन डेटिंग विधि से। पुरानी चट्टानों की आयु का आकलन किया जाता है यूरेनियम डेटिंग विधि। हैलोजन में सर्वाधिक प्रभावशाली फ्लोरीन। शहद का मुख्य घटक है फ्रक्टोज। शर्करा को यकृत बदल देती है ग्लाइकोजन में। रंजक व खाद्य पदार्थ बनाने में प्रयोग किया जाता है कैरामल का। खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाने के लिए प्रयोग किया जाता है बेंजोइक अम्ल का। सत्य फल उत्पन्न होता है केवल अंडाशय से। असत्य फल उत्पन्न होता है अंडाशय एवं पुष्प के अनुभाग पुष्पासन बाह्यदल से। पुष्पासन बाह्यदल। पौधे का प्रजनन अंग होता है फूल। फलों का अध्ययन कहलाता है पोमोलॉजी। फूलों का अध्ययन कहलाता है एंथोलॉजी। जल में विलेय विटामिन बी तथा सी।
वसा में घुलनशील विटामिन ए डी ई के। देखिए जल में विलय यानी गया भैंस पानी में, गया भैंस पानी में, तो इस तरह से याद रखिएगा BC। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है सेरेब्रम। अल्जाइमर रोग में मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? मस्तिष्क में। इत्र की तीखी गंध अथवा सुगंध की पहचान मस्तिष्क किस भाग द्वारा होता है? सेरिब्रम। सुक्रोज में होता है ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज। तत्काल ऊर्जा के लिए खिलाड़ी को दिया जाता है कार्बोहाइड्रेट। गन पाउडर मिश्रण होता है सल्फर, चारकोल एवं सोरा का। वर्षा की बूंद गोलाकार होती है पृष्ठ तनाव के कारण। अशुद्धियों से द्रव का क्वथनांक बढ़ता है। कुपोषण होता है प्रोटीन की कमी के कारण। क्वासियोरकर एवं मरासमस की बीमारी होती है प्रोटीन की कमी से। बच्चों का मानसिक एवं शारीरिक विकास अवरुद्ध हो जाता है थायरॉक्सिन की कमी से। मनुष्य में बुढ़ापा किस ग्रंथि के लुप्त हो जाने के कारण होता है? थाइमस ग्रंथि के लुप्त हो जाने के कारण। प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक सेलुलोज। RNA का मुख्य कार्य है प्रोटीन का संश्लेषण। प्रोटीन बना होता है एमिनो अम्ल से। एक वायुमंडलीय दाब बराबर होता है 10 के पावर 5 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। वायु दाब मापने में पारे के स्तंभ का धीरे धीरे गिरना सूचक होता है वर्षा की संभावना का। वायु दाब मापी में पारे के स्तंभ का अचानक गिरना आंधी या तूफान का सूचक है। बैरोमीटर में पारे के स्तंभ का धीरे धीरे चढ़ना स्वच्छ एवं साफ मौसम का। दाब बढ़ने पर बर्फ का गलना घटता है। पानी से भरे गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैरता है और टुकड़े के पूरा पिघल जाने पर पानी का तल क्या होगा? अपरिवर्तित होगा। और जो उसमें पानी में जो रहता है बर्फ़ डाल दिया जाता है तो बर्फ़ का जो डूबा हुआ भाग रहता है ऊपर रहता है तो 1/10 भाग रहता है। ठीक है, इस तरह से याद रखिएगा। बर्फ़ के दो टुकड़े को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ़ का गलना घटता है। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। पानी से भरे किसी बर्तन में पड़ा हुआ सिक्का थोड़ा ऊपर उठा हुआ भरे बर्तन डुबाई गई छड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है प्रकाश के अपवर्तन के कारण। घड़ी की भरी हुई चाबी में संचित ऊर्जा होती है स्थितिज ऊर्जा। गुरुत्वीय त्वरण G का मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के मान का 1/6 भाग होता है। चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के मान का 1/6 भाग होता है। G का मान कम होता है विषुवत रेखा पर सबसे कम होता है। G का मान सबसे अधिक होता है ध्रुवों पर। पृथ्वी के केंद्र पर G का मान होता है 0। ये 3 को इंपॉर्टेंट रखिएगा। G का मान सबसे कम विषुवत रेखा पर, ठीक है, और G का मान सबसे अधिक होता है ध्रुव पर और पृथ्वी के केंद्र पर G का मान होता है 0। ठीक है। गड्ढे में भरे पानी पर बीटी का तेल छिड़कने पर मच्छर मर जाते हैं पृष्ठ तनाव होने के कारण। कोई वस्तु द्रव में अंशतः या पूर्णतः डुबाई जाती है तो उसके भार में कमी प्रतीत होता है उत्प्लावन बल के कारण। उत्प्लावकता का सिद्धांत दिया आर्किमिडीज ने। किसी पदार्थ के 1 ग्राम सन्निहत्ति का द्रव्यमान लेकर इसका ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए पदार्थ को दी गई ऊष्मा कहलाती है विशिष्ट ऊष्मा। पृथ्वी के लिए पलायन वेग होता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। सूर्य के लिए पलायन वेग होता है 42 किलोमीटर प्रति सेकेंड। चंद्रमा के लिए पलायन वेग होता है 2.37 किलोमीटर प्रति सेकेंड। ऑप्टिकल फाइबर के आविष्कारक थे टी एच माइमान। पनडुब्बी के अंदर से बाहर देखने के लिए प्रयोग किया जाता है पेरिस्कोप का। तड़ित चालक का आविष्कार किया था बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। तड़ित चालक बना होता है तांबा का। प्राथमिक सेल है शुष्क सेल। शुष्क सेल में संग्रहित ऊर्जा है रासायनिक ऊर्जा। शुष्क सेल का कैथोड बना होता है जस्ता का। DDT का पूरा नाम डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। TNT ट्राई नाइट्रोटोलुइन। RDS रिसर्च एंड डेवलप्ड एक्सप्लोसिव। RDX का अन्य नाम साइक्लोनाइट। डायनामाइट का प्रमुख अवयव नाइट्रोग्लिसरीन। DDT कीटाणुनाशक बनाया जाता है क्लोरल से। यूरेनियम का प्रमुख अयस्क है पीच ब्लेंड। फैराड इकाई है धारिता की। टेप रिकॉर्डर की टेप लेपित होती है पैरामैग्नेटिक चूर्ण से। पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार किया था जोसेफ स्पीडी ने। पोर्टलैंड सीमेंट का मुख्य घटक है चूना, सिलिका तथा एल्यूमिना। पीतल मिश्र धातु है तांबा एवं जस्ता का। सोने का आभूषण बनाते समय उसे कठोर बनाने के लिए मिलाया जाता है तांबा धातु। स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए मिलाई जाती है क्रोमियम। सोना का लैटिन नाम है ओरम AU। चांदी का लैटिन नाम है अर्जेंटिनम AG। सोना चांदी के शुद्धिकरण में प्रयोग किया जाता है नाइट्रिक अम्ल NO3। बेकिंग सोडा खाने का सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट NaSCO3। धोवन सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। कपड़े के जंग के धब्बे हटाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है ऑक्जेलिक अम्ल का। पेट्रोलियम की गुणवत्ता प्रदर्शित की जाती है ऑक्टेन नंबर से। पेट्रोल मिश्रण है हाइड्रोकार्बन का। पेट्रोलियम के विभिन्न अवयव अलग किए जाते हैं भंजक आसवन विधि द्वारा। हाइड्रोकार्बन के प्राकृतिक स्रोत है कच्चा तेल।
गैसोहॉल मिश्रण है पेट्रोल तथा इथेनॉल का। 1 पिको सेकेंड बराबर होता है 10⁻12 सेकेंड का। परमाणु की प्रभावी त्रिज्या होती है 10⁻10 मीटर। परमाणु नाभिक की खोज की थी रदरफोर्ड ने। नाभिक का आकार होता है 10⁻15 मीटर। 1 जूल बराबर होता है 10⁻7 अर्ग। 1 न्यूटन बराबर होता है 10⁻5 डाइन। 1 माइक्रोन बराबर होता है 0.001 के। वेल्डिंग में प्रयुक्त होता है एसिटिलीन एवं ऑक्सीजन। गोताखोर सांस लेते हैं ऑक्सीजन तथा हीलियम गैसों के मिश्रण से। दूध से दही बनने में सहायक बैक्टीरिया है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। डबल रोटी बनाने में प्रयोग होता है ईस्ट का। चलिए नीचे से ऊपर की ओर चलते हैं। चूने के पानी को दूधिया कर देता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। समुद्री जल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला लवण है सोडियम क्लोराइड। साधारण नमक का रासायनिक नाम है सोडियम क्लोराइड NaCl। चांदी का निष्कर्षण होता है अर्जेंटाइट से। हॉर्न सिल्वर अयस्क है चांदी का। लेंज का नियम आवश्यक है ऊर्जा के संरक्षण के लिए। सोनार प्रयोग किया जाता है नौ संचालकों द्वारा। सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापी एक ही मान प्रदर्शित करता है -40 डिग्री ताप पर। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा घनत्व। धूप के चश्मे की क्षमता होती है 0 डाईऑप्टर। दूरबीन के आविष्कारक है गैलीलियो। संसार का सबसे बड़ा पक्षी शुतुरमुर्ग। मानव जगत का सबसे बड़ा संघ आर्थ्रोपोडा। ATP का निर्माण घटक है फ्रक्टोज। लैक्रीमल ग्रंथियां स्रावित करती है आंसू। आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद है माल्टोज। स्त्रियों की नसबंदी कहलाता है ट्यूबेक्टोमी। पुरुषों की नसबंदी कहलाता है बेसेक्टोटोमी। दूध में वसा मापने का यंत्र है ब्यूटाइरोमीटर। घी में वसा मात्रा होती है घी में वसा की मात्रा होती है 99%। घी और दूध का पीला रंग का कारण कैरोटीन। कहता सेंटर फॉर DNA फिंगरप्रिंटिंग एंड डायनेस्टिक अवस्थित है हैदराबाद में। सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान का केंद्र है स्थित हैदराबाद। जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है डेमोग्राफी। इसमें डेमोग्राफी और अस्थियों का अध्ययन कहलाता है ऑस्टियोलॉजी। पक्षियों का अध्ययन कहलाता है ऑर्निथोलॉजी। एंटोमोलॉजी कहलाता है कीटों का अध्ययन। रेशम के कीड़े पालने को कहते हैं सेरिकल्चर। सबसे बड़ा स्तनी है ब्लू यालिन नीला व्हेल। डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं स्तनी में। डायनासोर थे मेसोजोइक सरीसृप। ऑक्टोपस है एक मृदुक बची। मछली का लीवर भरपूर होता है विटामिन डी से। यानी विटामिन डी का क्या चीज़ में मिलता है तो मछली के लीवर से। मछली में श्वसन होता है गिल्स द्वारा। हरा प्रोटोजोआ कहलाता है यूग्लिना। कहता आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक है जोसेफ लिस्टर। भारत में प्रथम बार हृदय का सफल प्रत्यारोपण करने का श्रेय डॉक्टर P वेणुगोपाल को। हृदय का पहला प्रतिस्थापन किया था डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड द्वारा। बेकरी में ब्रेड बनाने के लिए ईस्ट का उपयोग किया जाता है ब्रेड को मुलायम और लचीला बनाने के लिए। नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है यूरेनियम का। घरेलू फ्यूज तार का होता है निम्न गलनांक। टेलीफोन के आविष्कारक थे ग्राहम बेल। टेलीफोन लाइन में प्रवाहित ऊर्जा होती है विद्युत ऊर्जा। फ्यूज का तार बना होता है सीसा और टीन का। रेक्टिफायर का प्रयोग होता है AC और DC को बदलने में। AC को DC में बदलने में। चलिए कहता है ट्रांसफार्मर का कार्य होता है उच्च AC वोल्टेज को निम्न AC वोल्टेज में एवं निम्न AC वोल्टेज को उच्च AC वोल्टेज में बदलना। ट्रांसफार्मर में प्रयुक्त होता है केवल AC परिपथ। ट्रांसफार्मर में क्या प्रयुक्त होता है केवल AC परिपथ। डायोड से धारा बहती है एक दिशा में। ताप का ऐसा ही मात्रक होता है केल्विन। ट्रांसफार्मर का क्रोड होता है नर्म लोहे का। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है बैटरी। विद्युत मोटर बदलता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। डायनामो परिवर्तित करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। डायनामो विद्युत मोटर ट्रांसफार्मर माइक्रोफोन लाउड स्पीकर आदि कार्य करता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को सर्वप्रथम अवलोकित किया था ओरेस्टेड द्वारा। विषुवत रेखा पर नति कोण का मान 0 डिग्री होता है। मुक्त रूप से लटकी चुंबकीय सुई का भौगोलिक अक्ष के साथ कोण बनता है 18 डिग्री का। ध्रुवों पर नमन होता है 90 डिग्री। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का ऐसा मात्रक टेस्ला या न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर या वेबर प्रति मीटर अथवा। चुंबकीय क्षेत्र का सीजीएस मात्रक है गॉस। चुंबकीय सुई संकेत करती है उत्तर की तरफ। चुंबक तो खत्म होता है पीटने या गर्म करने से। चुंबक के असमान ध्रुवों में होता है आकर्षण। चुंबक के असमान माने समान ध्रुव नहीं है तो आकर्षण। असमान ध्रुव रहेगा तो विकर्षण। अस्थायी चुंबक होता है इस्पात का। अस्थायी चुंबक बनाया जाता है नर्म लोहा का। अस्थायी नर्म लोहा। स्वतंत्रता पूर्वक लटका चुंबक इंगित करता है उत्तर दक्षिण की दिशा को। प्राकृतिक चुंबक होता है लोहे का ऑक्साइड।
विद्युत अपघटन में अपकरण होता है कैथोड पर। एक और बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट होता है सल्फ्यूरिक अम्ल। कार बैटरी में सल्फ्यूरिक अम्ल डाला जाता है। लेड यानी सीसा संचायक बैटरी में प्रयुक्त होता है सल्फ्यूरिक अम्ल। और गैलेनायस्क है सीसा का। संचायक बैटरी में प्रयुक्त धातु है सीसा। शुष्क सेल का एनोड बना होता है कार्बन का। CO2 गैस का प्रकृति क्या होता है? अम्लीय। ध्वनि की चाल किस पर निर्भर करती है? माध्यम की प्रत्यास्था तथा घनत्व पर। किसी पदार्थ को गर्म करने पर आयतन बढ़ता है तथा जबकि द्रव्यमान नियत रहता है। अल्कोहल का प्रयोग किस तापमापी में किया जाता है? -40 डिग्री सेल्सियस के नीचे के ताप मापने में। जैव यौगिक का अनिवार्य तत्व है कार्बन। सियांता की SI इकाई है पॉइड। किसके साथ कास्टिक सोडा को उबालकर साबुन तैयार किया जाता है? बसा यानी फैट के साथ। व्यक्ति का भार लिफ्ट में अधिक होता है जो ऊपर की ओर गति से बढ़ रही हो। चीनी शोधन के लिए प्रयुक्त रंजक है बोन ब्लैक। पैक करने के लिए प्रयुक्त होने वाली सेलिफोन किससे बनी होता है? ग्लूकोज एसीटोन से। ग्लूकोज एसीटेट से। डिहाइड्रेशन से प्राय किस पदार्थ की कमी होती है? सोडियम क्लोराइड से। पुराने तैल चित्रों के रंगों को फिर से उभारने का काम होता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ठीक है, चलिए। कागज पर पुराने उंगलियों के चिन्हों को किससे विकसित किया जाता है? सिल्वर नाइट्रेट घोल से। हाइड्रोजन से सर्वाधिक मिश्रित तत्व है कार्बन। एंटीबायोटिक एप्सिलिन प्राप्त होता है बैक्टीरिया से। द्रव्यों में ऊष्मा का सर्वोत्तम संवाहक है पारा। अंडाणु का निषेचन होता है फैलोपियन ट्यूब में। एंटीबायोटिक्स नष्ट करते हैं बैक्टीरिया को। दूध में पाई जाने वाली शर्करा है लैक्टोज। दर्द निवारक दवाई कहलाती है एनाल्जेसिक। रासायनिक दृष्टि से वाटर ग्लास क्या कहलाता है? सोडियम सिलिकेट। दर्द निवारक दवाएं कहलाती है एनाल्जेसिक। रासायनिक दृष्टि से वाटर ग्लास क्या है? सोडियम सिलिकेट। अंडे में प्रोटीन पाया जाता है उजले भाग में। पेनिसिलिन क्या है? एंटीबायोटिक। दूध खट्टा होता है जीवाणु के कारण। BSC 10% का व्यापारिक नाम है गेमेक्सिन। दूध की शुद्धता मापी जाती है लैक्टोमीटर से। दूध के प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम रेनिन कहलाता है। दूध का pH मान होता है 6.4 यानी 7 से कम। दूध को पाश्चुरीकृत किया जाता है 62 डिग्री सेल्सियस पर। दूध का जो पाश्चुरीकरण किया जाता है 62 डिग्री सेल्सियस पर। मूत्र दुर्गंध देता है यूरिया के कारण। शरीर में यूरिया किस संघ में बनता है? यकृत में। यूरिया अधिकतम मात्रा में पाया जाता है मूत्र में। यूरिया का रासायनिक सूत्र है NH2CONH2 या CONH2 के होल 2। यूरिया उर्वरक में नाइट्रोजन मौजूद होता है एमाइड के रूप में। यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा होती है 46%। प्रयोगशाला में यूरिया का संश्लेषण सर्वप्रथम किया था बोहलर ने। प्रयोगशाला में संश्लेषित बनाया गया पहला कार्बनिक पदार्थ है यूरिया। प्रोटीन का पाचन होता है पेप्सिन एंजाइम से। कहता बर्फ का गलनांक एवं हिमांक होता है 0 डिग्री सेल्सियस। कैल्शियम पोटेशियम कैडमियम का अयस्क होता है क्रमशः डोलोमाइट कैल्शियम के लिए, पोटेशियम के नाइटर और कैडमियम का ग्रीनोकाइट। पारा का प्रमुख अयस्क है सिनेबार। कैमरा दूरबीन के लेंस विद्युत बल्ब तथा धूप चश्मा प्रयोग होता है फ्लिंट कांच। लोहे को इस्पात में बदलने के लिए किससे मिलाया जाता है? निकेल धातु। कच्चे फलों को पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है एथिलीन एवं एसिटिलीन गैस। कौन मिश्र धातु है? तांबे व टीन का। सबसे उत्तम कोयला एंथ्रासाइड। प्राकृतिक रबड़ बहुलक है आइसोप्रीन का। क्वार्टज में सिलिकॉन एवं ऑक्सीजन होता है। सोल्डर यानी टांका मिश्रण है शीशा एवं टीन का। लोहा निकेल एवं क्रोमियम मिश्र धातु है स्टेनलेस स्टील का। बेवकूफ़ों का सोना कहलाता है पाइराइट्स। 18 कैरेट सोने में सोना होता है 75%। शुद्धतम सोना होता है 24 कैरेट की। विद्युत एवं ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है चांदी। लोहे के जंग से बचाने के लिए चढ़ाई जाती जिंक की परत यानी गैल्वेनाइजेशन की क्रिया कराया जाता है। लौह की मात्रा सर्वाधिक होती है पालक के पत्तों में यानी हरी सब्जी में। लोहे के किस रूप में कार्बन की मात्रा न्यूनतम होती है? पिटवा लोहा में सबसे कम कार्बन होता है। लोहे का सबसे शुद्ध रूप है पिटवा लोहा। कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयोग में लाया जाता है सिल्वर आयोडाइड। भारी जल की खोज 1932 में यूरे तथा बॉसबर्न ने किया था। इसका रासायनिक नाम है ड्यूटेरियम ऑक्साइड D2O। भारी जल D2O का अनुभार होता है 20। जल का शुद्ध रूप है वर्षा का जल। जल की अस्थायी तथा अस्थायी कठोरता दूर होती है जल में सोडियम कार्बोनेट मिलाकर। जल में अस्थायी कठोरता का कारण कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट को घुले रहना। जल की अस्थायी कठोरता का कारण होता है कैल्शियम मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के घुले रहना। हंसाने वाली गैस है नाइट्रस ऑक्साइड N2O। आंसू गैस है क्लोरोएसिटोफिनोन। गुब्बारे तथा वायुयान के टायरों में भरी जाती है हीलियम गैस। सर्वाधिक प्रत्याश धातु होती है स्टील। सबसे कठोर पदार्थ है हीरा। सबसे कठोर धातु प्लेटिनम। सबसे भारी धातु ओस्मियम। सबसे हल्की धातु लिथियम। सर्वाधिक हल्की गैस यानी तत्व हाइड्रोजन। नोबेल गैस कहलाती है हीलियम। मार्स गैस कहलाता है मीथेन। प्रकाश का तरंग दैर्ध्य होता है 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच।
सबसे अधिक तथा सबसे कम तरंग दैर्ध्य होता है लाल एवं बैंगनी रंग का। पराबैंगनी किरणों की खोज की थी रिटर ने। वेदन क्षमता सर्वाधिक होती है गामा किरण का। प्रकाश का रंग निश्चित होता है तरंग दैर्ध्य द्वारा। इंद्रधनुष में बीच का रंग होता है हरा। इंद्रधनुष में रंग होता है 7। इंद्रधनुष का निर्माण किन किन क्रिया के द्वारा होता है? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, अपवर्तन, अवन विक्षेपन, तीनों। मूल रंग कहलाते हैं नीला, लाल और हरा। और बी जी बोल सकते हैं, ठीक है। जल का घनत्व अधिकतम तथा आयतन न्यूनतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर बराबर होता है। अधिकतम न्यूनतम दोनों होता है। एक का शक्ति बराबर होता है 746 वाट के। दूध से क्रीम निकालने पर घनत्व बढ़ता है। कहता है कपड़ा सुखाने तथा दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन क्या कहलाता है? किस पर काम करता है? अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर। सबसे लंबा कृमि यानी बर्म, टेप बर्म। दूध में पाई जाने वाली शर्करा है लैक्टोज। अदरक तथा आलू के खाने योग्य भाग है तना। टमाटर में लाल रंग का कारण लाइकोपीन। हल्दी में पीला रंग का कारण है कुरकुमीन। फूलगोभी का खाने योग्य भाग है पुष्पक्रम। आम आम, पपीता तथा बेर के खाने योग्य भाग है मध्य फलभित्ति। अमरूद, अंगूर, शरीफा तथा टमाटर के खाने योग्य भाग है फलभित्ति। स्तंभ कंद, धन कंद, सल कंद तथा प्रकंद का उदाहरण है। स्तंभ कंद में आलू, धन कंद में प्याज, सल कंद में चलकंद में हो गया। देखिए फिर से, स्तंभ कंद, धन कंद, चलकंद तथा प्रकंद का उदाहरण है। क्रमशः आलू, आलू में हो जाएगा बंडा, केसर, प्याज तथा अदरक व हल्दी। कहता अर्धसूत्री विभाजन होता है लिंगी जनन करने वाले कोशिकाओं में। समसूत्री विभाजन होता है कायिक कोशिकाओं में। कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र होता है माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका का अध्ययन होता है साइटोलॉजी। कोशिका का अनुवांशिक पदार्थ है डीएनए। कोशिका शब्द का निर्माण रॉबर्ट हुक ने। तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई होती है न्यूरॉन। शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र। सबसे छोटी जीवित कोशिका है माइकोप्लाज्मा। जीवन की सबसे छोटी रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई कोशिका कहलाती है। मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या 46 यानी 23 जोड़ी। गुणसूत्रों का निर्माण होता है क्रोमेटिन नामक पदार्थ से। गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम की खोज बाल्डेयर ने। मनुष्य ने मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? 31 जोड़ी। कहता है एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 10 के पावर 12 किलोमीटर या 9.46 10 के पावर 15 किलोमीटर। प्रकाश वर्ष मात्रक है दूरी का। हवा का वाष्प घनत्व होता है 14.4। ध्वनि तीव्रता की इकाई होती है डेसिबल। हवा में ध्वनि का वेग होता है 332 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। कहता है वायु उदाहरण है गैस का, गैस में विलयन। कहता है जीव तथा जंतु विज्ञान का जनक अरस्तु। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम लैमार्क फ्रांस के हैं, ट्रेविरेनस जर्मनी के हैं। जैव विकास को सर्वप्रथम समझाया लैमार्क ने। चिकित्सा शास्त्र का जनक होता है हिप्पोक्रेटस है। वनस्पति विज्ञान का जनक थियोफ्रेस्टस। रसायन विज्ञान का जनक लेबोजियर। मानव का विकास इतिहास परंपराओं से संबंधित विषय कहलाता है एंथ्रोपोलॉजी। गैसों के वितरण के नियम का प्रतिपादक है ग्राहम। ग्रहों की गति के नियम का प्रतिपादन है केपलर। ई बराबर एम सी स्क्वायर का समीकरण किसने दिया? आइंस्टीन ने। जड़त्व के नियम की खोज की गैलीलियो ने। गुरुत्वाकर्षण के नियम के प्रतिपादक है न्यूटन। प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत के प्रतिपादक है डार्विन। उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया हुगो डी व्रीज ने। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत दिया डार्विन ने। विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक है चार्ल्स डार्विन। आनुवंशिकी के जनक है ग्रेगरी जॉन मेंडल। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए चयन किया था मटर के पौधे का। आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी यानी जेनेटिक्स कहा था डब्ल्यू वाटसन ने। आनुवंशिकी उत्परिवर्तन होता है क्रोमोसोम में। सर्वप्रथम जीन का प्रयोग किया जोहानसन ने। जीन यानी जीन अवस्थित होते हैं गुणसूत्र में। एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत का प्रतिपादन किया बीडल एवं टैटम ने। एक जीन एक एंजाइम, बीडल एवं टैटम। खून का रंग होता है, रंग लाल होता है हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला तत्व है लोहा। हीमोग्लोबिन यौगिक है प्रोटीन का। खून थका नहीं जमता हीमोफीलिया रोग में। शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है हिपैरिन नामक प्रोटीन। रक्त में हिपैरिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। हिपैरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन होता है यकृत द्वारा। रक्त का अध्ययन कहलाता है हेमाटोलॉजी। रक्त के थक्का बनने में सहायक है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स की मृत्यु होती है प्लीहा में। रक्त का थक्का जमने में सहायक विटामिन के। रुधिर का तरल भाग होता है प्लाज्मा। प्लाज्मा में जल का प्रतिशत होता है 90%। देखिए बताए थे इसके पहले। रक्त का कितना परसेंट भाग प्लाज्मा होता है? 55%। 55% रक्त प्लाज्मा होता है, ठीक है। रक्त में प्लाज्मा होता है। पदार्थ की चतुर्थ अवस्था है प्लाज्मा। रक्त में पाई जाने वाली धातु है लोहा, ठीक है। ब्लड बैंक कहलाता है प्लीहा। आरबीसी का कब्र ग्रह यानी शमशान प्लीहा। ब्लड बैंक में रक्त को सुरक्षित रखा जाता है 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर। 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर।
रक्त समूह होता है ए बी और ओ, 4 गो होता है, ठीक है। रक्त समूह की खोज लैंडस्टीनर ने। सर्वदाता रक्त समूह है ओ, सर्वग्राही रक्त समूह है ए बी। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है पारसेक। जड़ों के रूपांतरण है मूली और गाजर। तने के रूपांतरण है आलू और प्याज। पिट्यूटरी ग्रंथि पाई जाती है मस्तिष्क में। मास्टर ग्रंथि कहलाती है पिट्यूटरी ग्रंथि यानी पीयूष ग्रंथि। शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है पिट्यूटरी ग्लैंड यानी पिट्यूटरी ग्रंथि। 2 वंशानुगत रोग होता है, कौन कौन है? वर्णांधता एवं हीमोफीलिया। सर्वप्रथम मनुष्य में वर्णांधता का वर्णन किया हेरनर ने 1876 में। एक वर्णांध व्यक्ति में पहचान करने की क्षमता नहीं होती, हरा एवं लाल रंग की। थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होता है थायराइड ग्रंथि से। जठर अंश में पाया जाता है, जठर रस में पाया जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। लाइकेन में परस्पर सहजीवी मौजूद होते हैं, कवक और शैवाल। प्रोटीन का पाचन होता है छोटी आंत में। मनुष्य में पाचन प्रारंभ होता है मुख से। पचे भोजन का अवशोषण छोटी आंत में होता है। लार में पाए जाने वाला इंजाइम टाइलिन। टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है टांग में। टी से टिबिया, ट से टांग, एकदम याद रखिएगा। मानव शरीर का वह अंग जिसमें हड्डी की सर्वाधिक संख्या होती है अंगुली में। भोजन पचाने में सहायक होता है इंजाइम। इंजाइम की रचना होती है एमिनो अम्ल से। पाचन क्रिया में प्रोटीन बदल जाते हैं एमिनो अम्ल से। देखिए ये सभी क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज इसको लास्ट तक जरूर देखिए और लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद है माल्टोज। शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या होती है 20। शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है प्रोटीन से। हड्डियों और दांतों के निर्माण के लिए आवश्यक तत्व होता है कैल्शियम व फास्फोरस। भोपाल गैस कांड 1984 में हुआ था। इसमें क्या चीज रिसाव हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनाइड का माने गैस था, ठीक है, इसका रिसाव हुआ था। काला हीरा तथा काला शीशा किसे कहते हैं? काला हीरा कार्बोनेडो और काला शीशा ग्रेफाइट को। ग्रेफाइट से मतलब वही जो पेंसिल में यूज होता है ग्रेफाइट, ठीक है। चलिए, कार्बन के 2 अपरूप होते हैं, हीरा और ग्रेफाइट। जीवन रक्षक हार्मोन है एड्रिनल को। पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग है पत्ती। पत्तियों का रंग हरा होता है क्लोरोप्लास्ट यानी हरित लवक के कारण। पत्तियों का रंग पीला होता है कैरोटीन के निर्माण के कारण। पर्णहरित में उपस्थित मुख्य धातु है मैग्नीशियम। पर्णहरित में मैग्नीशियम धातु के रूप में आता है, ठीक है। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित होती है प्रकाश संश्लेषण द्वारा। पेड़ व पौधे द्वारा खाना तैयार करने की प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है CO2, जल, क्लोरोफिल और सूरज का प्रकाश। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक होती है लाल रंग के प्रकाश में। देखिए अगर मैग्नीशियम रहेगा ऑप्शन में तो मैग्नीशियम उसमें ऑलरेडी पाया जाता है, ठीक है ना, तो उसको यूज हम मतलब उसको इम्पोर्टेंस नहीं समझेंगे, लेकिन बट उसमें मैग्नीशियम रहता है। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन निकलता है उपचयन द्वारा यानी जल से। प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है निर्वात में, निर्वात जहां हवा नहीं होता है। प्रकाश वेग को सर्वप्रथम ज्ञात किया रोमर ने। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई देता है सूर्य प्रकिरण के कारण। समुद्र का जल नीला दिखाई देता है प्रकाश के प्रकिरण के कारण। तारे टिमटिमाती है प्रकाश अपवर्तन के कारण। रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक उल्टा वस्तु से छोटा। समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब होता है काल्पनिक वस्तु के बराबर तथा सीधा। प्रकाश का सबसे अच्छा प्रवर्तक किसे माना जाता है? समतल दर्पण को। 2 समांतर दर्पण के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है अनंत पर यानी अनंत। 2 समांतर दर्पण रहेगा उसके बीच का जो वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा अनंत बनेगा, नंबर ऑफ संख्या माने अनंत, ठीक है। चलिए इनडिफिनिट। हवा का बुलबुला जल में व्यवहार करता है अवतल लेंस की भांति। फ्यूज विद्युत फ्यूज मिश्रण होता है तांबा, टीन तथा शीशा का। हीटर का तार बना होता है नाइक्रोम का। बल्ब का फिलामेंट बना होता है टंगस्टन का। विद्युत बल्ब में भरा जाने वाला गैस है नाइट्रोजन। ट्यूबलाइट में भरा होता है पारे का वाष्प व आर्गन। फ्यूज का तार बना होता है शीशा और टीन का। फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व है सिल्वर ब्रोमाइड। फोटोग्राफी में पिक्चर अस्थायीकरण के रूप में प्रयुक्त होता है सोडियम थायोसल्फेट का। फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल। तेल दीप की बत्ती में तेल ऊपर उठता है केशिकत्व क्रिया के कारण। हीरा का चमकना तथा मृग मरीचिका बनने का कारण पूर्णांतरिक प्रवर्तन। भूस्थिर उपग्रह की ऊंचाई 36,000 किलोमीटर। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन। रॉकेट की गति आधारित है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। मानव नेत्र कार्य करता है उत्तल लेंस की तरह। निकट दृष्टि दोष मायोपिया दूर किया जाता है अवतल लेंस का प्रयोग करके। निकट दृष्टि दोष का कारण है नेत्र लेंस का मोटा तथा फोकस दूरी कम होना। दीर्घ दृष्टि दोष यानी हाइपरमेट्रोपिया दूर किया जाता है उत्तल लेंस का प्रयोग करके।
चलिए, परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है नाभिकीय विखंडन पर। हाइड्रोजन बम का सिद्धांत है नाभिकीय संलयन पर। ग्रीन हाउस प्रभाव गैस से कार्बन डाइऑक्साइड दाढ़ी बनाने तथा आंख कान नाक की जांच प्रयोग किया जाता है अवतल दर्पण का। एलपीजी में गंध के लिए मिलाया जाता सल्फर के यौगिक है मिथाइल मर्केप्टन। 1 मोल बराबर होता है 6.023 10⁻23। ठीक है, ये अच्छा है, आयन हो जाएगा, ठीक है ना, इस टाइप से लिखा जाएगा। एक एवोगाड्रो संख्या बराबर होता है 6.023 गुणे 10⁻23। चलिए, हीरा का अपेक्षित घनत्व तथा अपवर्तनांक होता है, हीरा का अपेक्षित घनत्व होता है 2.2, अपवर्तनांक होता है 2.417। चलिए, रिक्टर में नियंत्रक छड़ के रूप में प्रयोग किया जाता है कैडमियम या बोरॉन की छड़ का। अर्धचालक का उदाहरण है कार्बन, सिलिकॉन तथा जर्मेनियम। अर्धचालक में ताप का क्या प्रभाव पड़ता है? ताप बढ़ने पर चालकता बढ़ती है और घटने पर घटती है। अतिचालक की प्रतिरोधकता होती है शून्य। सोडा वाटर विलयन है गैस द्रव का। अम्लों का राजा कहा जाता है H2SO4 को। ठोसों में ऊष्मा का संचरण होता है चालन विधि द्वारा। कान पर ध्वनि का प्रभाव रहता है 1/10 सेकेंड। प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं प्रवर्तक सतह के बीच की न्यूनतम दूरी होती है 17 मीटर। अनुप्रस्थ तरंगों का उदाहरण है प्रकाश तरंग। परा में प्रस्थ हो जाएगा, परा से प्रकाश हो जाएगा, याद रखिएगा। अनुदैर्घ्य तरंग का उदाहरण है ध्वनि तरंग। ध्वनि तरंगे गमन करती है लंबवत। मनुष्य नहीं सुन सकता पराश्रव ध्वनि तरंगे को। पराश्रव हो गया 20,000 हर्ट्ज से ऊपर। हम लोग सुनते हैं 20 से 20,000 के बीच, ठीक है। चलिए, अवाप श्रव हो गया 20 से कम। सेकेंडी लोला का अपवर्त काल है 2 सेकेंड। मानव नेत्र की स्पर्श दर्शन की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर। समानांक के लिए दूर बिंदु अनंत। कैप्सूल का आवरण बना होता है स्टार्च का, जो कैप्सूल दवा खाता है उसको में। अंडे का आवरण बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का। मानव मस्तिष्क तथा सिर का अध्ययन संबंधित शाखा फ्रेनोलॉजी। डिहाइड्रेशन से प्राय कमी होती है सोडियम क्लोराइड का। वस्तु का भार अधिकतम होता है निर्वात में। कृत्रिम सिल्क कहलाता है रेयॉन। आम का वैज्ञानिक नाम है मेंजिफेरा इंडिका। रेफ्रिजरेटर में जल को ठंडा करने के लिए प्रयोग किया जाता है अमोनियम गैस का। रेफ्रिजरेटर के आविष्कारक हैं जेम्स हैरिसन। रेफ्रिजरेटर में एक समान ताप को बनाए रखा जाता है थर्मोस्टेट। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोल दिया जाता है तो कमरे का ताप बढ़ जाएगा। पेप्सिन प्रोटीन को बदलता है पॉलीपेप्टाइड में। गोबर गैस संयंत्र के आविष्कारक हैं सीबी देसाई। गोबर गैस से प्राप्त होने वाली गैस है मीथेन। बायोगैस का महत्वपूर्ण घटक है मीथेन। सोडा वाटर बनाने के लिए प्रयुक्त होता है CO2 गैस। सभी गैस शून्य आयतन घेरेगी -273 डिग्री सेल्सियस पर। परम शून्य ताप का मान होता है -273.15 डिग्री सेल्सियस। चलिए, CO गैस का प्रकृति क्या होता है? उदासीन। संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिकतम कितनी होती है? 8। दिया सलाई में प्रयोग होता है लाल फास्फोरस। कीटाणुनाशक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? विरंजक चूर्ण तथा DDT का। साबुन बनाने की प्रक्रिया है सैपोनिफिकेशन। श्वसन क्रिया में निर्माण होता है ऊर्जा का। श्वसन में शर्करा का होता है ऑक्सीकरण। आमाशय में भोजन का पाचन किस माध्यम से होता है? अम्लीय माध्यम से। हार्मोन का कार्य है सभी प्रकार के रासायनिक क्रियाओं को नियंत्रित करना। परावर्ती क्रिया का संचालन केंद्र है मेरुदंड। ऑटोमोबाइल के हाइड्रोलिक ब्रेक कार्य करता है पास्कल के नियम पर। सोने को घोला जा सकता है सल्फ्यूरिक तथा नाइट्रिक एसिड के मिश्रण में। कॉर्क प्राप्त होता है क्वैकस यानी ओक के पेड़ से, ओक बोलते हैं, ठीक है। कुनैन प्राप्त होता है सिनकोना की छाल से। मॉर्फिन तथा हेरोइन का मुख्य स्रोत है अफीम। तारपीन का तेल प्राप्त होता है चीड़ के पेड़ से। चाय में उत्तेजित पदार्थ होता है थीन। चाय में थीन पाया जाता है। कॉफी में कैफीन पाया जाता है। कॉफी कौ से कैफीन, याद रखिएगा। चलिए, दूध में उपस्थित प्रोटीन है केसिन। चलिए, तंबाकू में विषैला पदार्थ होता है निकोटीन। चांदी की चमक को काला करता है ओजोन गैस। टंगस्टन एवं हीरा का गलनांक बिंदु है 3000 डिग्री सेल्सियस से 3500 डिग्री सेल्सियस। इस्पात की कठोरता निर्भर करती है उसमें उपस्थित कार्बन की मात्रा पर। 1 ग्राम वसा के उत्पन्न ऊर्जा 93 कैलोरी। भूमि पर पाए जाने वाला प्रथम पौधा है ब्रायोफाइटस। मरुस्थल में उगने वाला पौधा जीरोफाइटस। चट्टानों पर उगने वाला पौधा लिथोफाइटस। गोबर पर उगने वाले कवक है क्रोप्रोफिल। वृक्षों के छालों पर उगने वाले कवक लाइकेन कहलाते हैं, तो कार्टिकोल्स कहलाता है, ठीक है। कवक लाइकेन कहलाते हैं, इसको कार्टिकोल्स कहते हैं, ठीक है। सबसे बड़ा बीजांड होता है साइकस में। संसार के सबसे लंबे पौधे संबंधित है जिम्नोस्पर्म से।
पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने वाले वायुमंडल दाब कम होता है। अगर पृथ्वी की सतह से ऊपर जाइएगा तो वायुमंडलीय दाब कम होता है, और नीचे जाइएगा तो ज़्यादा होता है। वायुमंडल होता है संवहनीय विधि द्वारा वायुमंडल में पाए जाने वाले नहीं पाए जाने वाले अक्रिय गैस रेडॉन। चलिए, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले अक्रिय गैस क्रिप्टॉन, सबसे ज़्यादा क्रिप्टॉन सबसे कम, यानी नहीं पाए जाने वाले रेडॉन 0 मात्रा। अक्रिय गैस की खोज किया था रैमजे ने। वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत 78%। ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व हाइड्रोजन। वायुमंडलीय दाब का मापक है बैरोमीटर। कहता है कैंसर के इलाज में प्रयोग किया जाता है कोबाल्ट 60। कोबाल्ट पाया जाता है विटामिन B12 में। कैंसर का अध्ययन कहलाता है ऑन्कोलॉजी। कीमोथेरेपी का इस्तेमाल किया जाता है कैंसर के इलाज में। कैंसर की प्रसिद्ध दवा टैक्सोल किस वृक्ष से प्राप्त किया जाता है? YEW से, यानी इसको यू बोलते हैं। वृक्ष का नाम है यू। ORT यानी ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी चिकित्सा किससे संबंधित है? अतिसार से। चलिए, ग्लूकोमा व ट्रेकोमा बीमारी है आंखों की। डिप्थीरिया रोग से ग्रस्त अंग है गला। एथलीट फुट रोग होता है फंगस से। HIV की जांच के लिए क्या लिया जाता है? एलिसा टेस्ट से किया जाता है। HIV द्वारा होने वाला रोग है एड्स। सॉर्स एक विषाणु रोग है। लेंस की क्षमता का मात्रक है डायोप्टर। ज्योति तीव्रता का मात्रक है कैंडेला। वायुमंडल की आर्द्रता मापक है हाइग्रोमीटर। द्रवों का अपेक्षित घनत्व मापक है हाइड्रोमीटर। देखिए, द्रव का अपेक्षित घनत्व हाइड्रोमीटर। वायुमंडल की आर्द्रता मापक ग्रो रहेगा तो आर्द्रता याद रखिएगा, और द्रव से रिलेशन रहेगा तो हाइड्रो याद रखिएगा। हाइड्रो जल से मतलब है। बर्फ की गुप्त ऊष्मा होती है 80 किलो कैलोरी। डॉपलर प्रभाव संबंधित है ध्वनि से। समुद्री दूरी मापने की इकाई है नॉटिकल मील। pH मान का निर्धारण किया था सोरेनसन ने। उदासीन विलयन का pH मान होता है 7। अम्लीय विलयन का pH मान 7 से कम। क्षारीय विलयन का pH मान 7 से अधिक। शुद्ध जल का pH मान होता है 7। अम्लों का स्वाद होता है खट्टा। क्षार का स्वाद होता है कड़वा या तीखा। जल में घुलनशील भस्म कहलाता है क्षार। नीला लिटमस को लाल कर देता है अम्ल। ठीक है, देखिए अम्ल से इसको याद रखिए, पहला अम्ल नील अला, तो अनिल याद रखिएगा। क्या याद रखिएगा? अनिल। आ से अम्ल, नी से नीला, अला से लाल, अनिल याद रखिएगा तो अम्ल हो जाएगा। लाल लिटमस को नीला कर देता है तो क्षार, तो उल्टा याद रखिएगा तो क्षार याद रहेगा। अम्ल में कौन से तत्व से परमाणु अनिवार्य रूप में रहता है? हाइड्रोजन। चलिए, अम्ल को रिएक्शन करावेंगे तो हमको हाइड्रोजन गैस देता है, ठीक है ना। चलिए, प्रयोगशाला में उपयोग में लाए जाने वाला लिटमस पत्र प्राप्त किया जाता है लाइकेन से। लाइकेन से लिटमस पत्र प्राप्त किया। देखिए, लिटमस और लाइकेन याद रखिएगा, ला से दोनों याद रखिएगा। निलंबन में प्रक्षेपित कणों का आकार निलंबन में 10 के पावर -5 सेंटीमीटर होता है। कोलाइड में होता है 10 के पावर -5 से 10 के पावर -7 सेंटीमीटर। कार्बन के 2 अपरूप है हीरा और ग्रेफाइट। पेंसिल शीशा बना होता है ग्रेफाइट का। किसी ठोस पदार्थ के बिना द्रव में बदले सीधे वाष्प में परिवर्तन कराता है उदरपातन। कपूर को शुद्ध किया जाता है उदरपातन द्वारा। भूपर्पटी में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व ऑक्सीजन। पृथ्वी पर पाए जाने वाला यूरेनियम 238। ठीक है, लोहा का निष्कर्षण होता है हेमेटाइट से। एल्युमिनियम का निष्कर्षण होता है बॉक्साइट से। तांबा का निष्कर्षण होता है कॉपर पायराइट से। ये सब अयस्क है, ठीक है ना। तरंगदैर्घ्य का SI इकाई है एंगस्ट्रॉम। कृत्रिम सुगंधित पदार्थ बनाने में प्रयोग किया जाता है एथिलीन एसीटेट का। कैल्शियम कार्बाइड पर जल की प्रतिक्रिया द्वारा उत्पन्न होता है एसिटिलीन गैस। परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक कार्बन 12। रेडियो सक्रियता की इकाई है क्यूरी। हाइड्रोजन के समस्थानिक की संख्या 3। चूना पत्थर का रासायनिक नाम कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 हाफ H2O का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्राइड। पेंसिलिन एंटीबायोटिक प्राप्त करता है फफूंदी से। सफेद स्वर्ण कहलाता है प्लेटिनम को। द्रव सोना कहलाता है पेट्रोलियम। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई है ऊर्जा का। जिप्सम का रासायनिक सूत्र है CaSO4 मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है त्वचा। त्वचा का रंग किसके कारण होता है? मेलानिन के कारण। त्वचा की ऊपरी सतह कहलाती है एपिडर्मिस। ऊतकों का अध्ययन कहलाता है हिस्टोलॉजी। हरित गृह प्रभाव से संबंधित गैस है CO2। कॉफी प्राप्त की जाती है बीजों से। नोबेल का तेल कहलाता है ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन। रेनकोट बनाया जाता है पॉलीकार्बोनेट से। प्राकृतिक रबड़ बहुलक आइसोप्रीन का। प्रतिरोध का मात्रक है ओम। ल्यूमेन इकाई है ज्योति फ्लक्स का। कैंडिला मात्रक है ज्योति तीव्रता का। परावैंगनिक किरणों को अवशोषित करता है ओजोन परत। एक्सरे का खोज करता है WC रोंटगन। एक लड़की झूले में बैठकर झूल रही है।
यदि वह एकाएक खड़ी हो जाए तो दोलन काल कम हो जाएगा। जब किसी गतिमान पिंड की गति हो तब उसमें लगने वाला समय होगा आधा। कहता है पायरिया बीमारी है मसूड़े की। एनीमिया रोग होता है लोहे की कमी से। सिरका मिश्रण है पानी और एसिटिक अम्ल का। कार्य करने की दर कहलाती है शक्ति। शक्ति का मात्रक है वाट या जूल प्रति सेकेंड। आंख का रेटिना कार्य करता है कैमरे में फिल्म की तरह। कैमरे में फिल्म की तरह। दो न्यूरॉन के बीच की जगह होती है साइनेप्स। साइनेप्स कहलाती है। विद्युत बैटरी का आविष्कार किया बोल्टा ने। नवजात शिशु में हड्डी की संख्या 300 होती है। बुनसेन बर्नर कार्य करता है बर्नौली के सिद्धांत पर। पानी का बुलबुला चमकता है पूर्णांतरिक परिवर्तन के कारण। हुक्स का नियम है प्रतिबल बटे विकृति बराबर ई होता है। ठीक है, कैपिटल ई। नमक को बर्फ के साथ मिलाने से हिमांक घटता है। तो इस तरह से आपके फिजिक्स का यानी भौतिक का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके हो गए जो एसपीडी जी के समान अध्ययन से है। तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। ठीक है ना। दोस्त के साथ शेयर जरूर कीजिए और किसी तरह के प्रॉब्लम है तो कमेंट जरूर कीजिए। ठीक है, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।